प्रश्न 11 दर्शन और धर्म के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर दर्शन धर्म में बाह्य पक्षों का अपने तर्क और कठोर अनुभव के माध्यम से परीक्षण करता है और उसमें निहित सत्य को जानने का प्रयास करता है। इस प्रयास में धर्म का बाह्य आडंबरी स्वरूप बिगड़ता है और धर्म का आंतरिक स्वरूप उभरता है। धर्म दर्शन को अविषय वस्तु प्रदान करता है। उदाहरण, हिंदू धर्म की पुस्तक भगवद गीता एक दार्शनिक विषय वस्तु है जिसमें निहित सत्यता को जानने का प्रयास दर्शन करता है। इस प्रकार धर्म दर्शन को विषय वस्तु की समृद्धि करती है तथा दर्शन धर्म में निरंतर परिकृष्ट करती है। अतः हम कह सकते हैं कि धर्म और दर्शन अंतः संबंधित है। प्रश्न 12 अशुभ के प्रकार बतलाइए। उत्तर, अशुभ वह है जो किसी प्राणी एवं प्राणियों में दुखद, अहितकर एवं अमंगलमय है। अशुभ के स्वरूप को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, भौतिक या प्राकृतिक अशुभ। प्राकृतिक अशुभ ऐसे अशुभ है जिनके मूल कारण या स्रोत प्रकृति में मौजूद होते हैं, जिन पर प्राणियों एवं कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे बाढ़, अकाल, भूकंप, चक्रवात, तूफान, सुनामी आदि। दूसरा, नैतिक अशुभ। नैतिक अशुभ ऐसे अशुभ है जो मानव के नकारात्मक क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। मनुष्य द्वारा किए गए सारे बुरे कर्म नैतिक अशुभ के अंतर्गत आते हैं। क्रोध, मोह, जैसे क्रोध, मोह, लोभ, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, परनिंदा आदि दुर्गुणों से प्रेरणा पाकर किए गए अमानवीय दुराचार ही नैतिक अशुभ है। प्रश्न 13 लाइब्निज़ के चिदाणुओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर, लाइब्निज़ ने चिदाणुओं को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जो इस प्रकार है। पहला, परमेचेतन चिदाणु ईश्वर। दूसरा, आत्मचेतन चिदाणु मनुष्य। तीसरा, चेतन चिदाणु पशु जगत। चौथा, उपचेतन चिदाणु वनस्पति जगत। पांचवा, चेतन चिदाणु जगत। खंड 3 उत्तर की शब्द समस्या अंक 8। प्रश्न 14 बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग को सापेक्ष में समझाइए। उत्तर, महात्मा बुद्ध ने दुखों के पूर्ण निरोध के लिए जिस मार्ग को अनुसरण का निर्देश किया है उसे अष्टांग मार्ग कहा जाता है। बुद्ध के अनुसार अष्टांग मार्ग वह मार्ग है जिस पर चलकर स्वयं बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया, इसलिए दूसरे लोग भी इसी मार्ग के अनुसरण कर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांग मार्ग के 8 चरण निम्न हैं। पहला, साम्यक दृष्टि। महात्मा बुद्ध ने दुखों का मूल कारण अविद्या को माना है, क्योंकि अविद्या के कारण ही मिथ्या दृष्टि का जन्म होता है। इस मिथ्या दृष्टि के कारण ही मनुष्य अवास्तविक वस्तुओं को वास्तविक, नश्वर विश्व को अनश्वर एवं दुखमय अनुभूतियों को सुखमय अनुभूतियाँ समझता है। दूसरा, सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य सम्यक संकल्प कर सकता है। सम्यक संकल्प बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्यों का संकल्प ही है। तीसरा, सम्यक वाक। सम्यक संकल्प के द्वारा ही सम्यक वाक संभव है, अर्थात सम्यक संकल्प की निष्ठा ही सम्यक अभिव्यक्ति के रूप में वाणी के स्तर पर नजर आती है। चौथा, सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का आशय बुरे कर्मों का परित्याग। कोई व्यक्ति सत्यभावी एवं प्रियभाषी होने के बाद भी बुरे कर्मों को अपनाकर पथभ्रष्ट हो सकता है, इसलिए बुद्ध ने सम्यक कर्मांत के पालन पर जोर दिया। पांचवा, सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का अर्थ है ईमानदारी और उचित तरीके से जीवकोपार्जन करना। बुद्ध के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए मनुष्य को अनिषिद्ध और अनैतिक मार्गों के स्थान पर उचित कल्याणकारी ढंग से जीवकोपार्जन करना चाहिए।
छठवां सम्यक विवाम विवाम सम्यक विवाम ऐसी क्रिया जिसमें अशुभ विचारों को मन से बाहर निकाला जाता है तथा अशुभ और अकल्याणकारी विचारों को मन में स्थान दिया जाता है। सातवां सम्यक समृद्धि असम्यक स्मृति से आशय वस्तुओं को वास्तविक स्वरूप के संबंध में रखी जाने वाली जागरूकता से है। यह सांसारिक आसक्तियों को दूर रखने में सहायक होती है। आठवां साम्यक समाधि यह अष्टांग योग का अंतिम चरण है जिसमें दुखों का पूर्ण निरोध हो जाता है तथा साधक सुख दुख से परे हो जाते हैं, इसलिए यह निर्वाण की अवस्था है।